सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लियर करूंगी मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल का क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सेल है क्या। हमारे पास क्या है, बेसिक डिफिनेशन ऑफ सेल क्या है, स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास किससे कंपोज किए होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, ये सिंपल बात हो गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई सेल डिवाइड। ठीक है, मतलब सेल डिवाइड होता क्यों है। तो इसका आंसर क्या है कि सेल हमारे पास इसलिए डिवाइड होता है कि जी एक सिंपल सी बात है कि जब ऑर्गेनिज्म जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास ग्रो करता है। जी ग्रो कैसे करता है कि हमारे पास जो सेल है वो डिवाइड्स हो, उसकी डिवीजन होती है। जब सेल डिवाइड होंगे तो सेल डिवाइड होंगे तो हमारे पास ग्रोथ होगी ना, हमारा बॉडी मास बढ़ेगा, हमारा बॉडी साइज इंक्रीज होगा। ये सब चीज़ें इस तरह से हमारे पास बढ़ेंगी। तो वो कैसे बढ़ेंगी कि सेल डिवाइड होगा। तो इसका जो आंसर है कि सेल क्यों डिवाइड होता है, जिस सेल इसलिए डिवाइड होता है कि सेल हमारे पास एक लिविंग थिंग है ना। तो वहाँ पास लिविंग थिंग है तो वो बॉडी में ऐसे तो पड़ी नहीं रह सकती, जाहिर है वो डिवाइड होगी। तो जब वो डिवाइड होगी तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा ग्रो करेगा। तो सेल डिवीजन इसलिए होती है। अब ये हमारे पास साइकिल हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो इस तरह डिवाइड होगा, इस तरह डिवाइड होगा। ठीक है जी, ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, फिर जाके वो हमारे पास उसकी डिवीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिवीजन हो रही है, तो हमारे पास चेंजेस आ रही है ना, ये हमारे पास कहलाती है सेल साइकिल। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखूं, मेड बिफोर सेल डिवीजन until the cell completely divide। ठीक है, उसके डिवाइड होने तक जितनी चेंजेस होंगी वो हमारे पास कहलाएंगे सेल साइकिल। ठीक है जी, अब सेल डिवीजन होगी वो हमारे पास होगी दो तरीके से। एक हमारा जो तरीका है यानी कि जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस, और एक हमारा है मेयोसिस। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जो सेल डिवीजन है ना, उसके हमारे माइटोसिस मेयोसिस से पहले भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास वो उसकी दो डिवीजन वो इस तरह से होती है कि सेल हमारे पास दो तरह से डिवाइड होता है। एक हमारे पास उसका फेस जो होता है वो होता है इंटरफेस। ठीक है, और एक होता है उसका डिवीजन फेस। अब मिस्टेकली ऐसे कि बाय मिस्टेक जो है ना, या फिर ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है कि जो इंटरफेस है उससे कहते हैं रेस्टिंग फेस, कि इसमें सेल डिवाइड नहीं होता, जस्ट हमारे पास रेस्ट कर रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा क्या होता है कि जो रेस्टिंग फेस में सेल जो हमारे पास होता है वो एज अ रेस्ट, मतलब कि वो फॉर प्रिपेयर होता है। सेल हेयर प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ठीक है जी, वो डिवीजन के लिए यहाँ प्रिपेयर होता है, यानी कि जो इसका जो क्रोमोसोम्स हैं और जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वट जो भी है, ये सब यहाँ पे प्रिपेयर होता है फॉर इस फेज में जाने के लिए, डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज में सेल अब चला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा पास सेल यहाँ पर हमारा सेल डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ हमारा सेल डिवाइड होता है पूरा, फिर यहाँ से हमारे पास मजीद ऐसे जाता है माइटोसिस में और मेयोसिस में। ठीक है जी, एक्चुअली सेल डिवीजन होती क्या है कि सेल डिवीजन हम कह सकते हैं कि हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ठीक है, यानी कि वाउंड कैसे हमारे हील होते हैं, एक सेल जो हमारा है वो मल्टीप्लाई होते हैं। बात करते हैं माइटोसिस की। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगी माइटोसिस का पूरा क्लियरली कि माइटोसिस होता क्या है, फिर हम इसके पूरे सारे प्रोसीजर की बात करेंगे। सबसे पहले माइटोसिस है क्या, माइटोसिस वर्ड क्या है। सबसे पहले जो माइटोस हमारे पास वर्ड है, माइटोस से हमारे पास वर्ड निकला है माइटोसिस। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, वो स्टडी कर रहे थे हमारे पास एनिमल सेल डिवीजन। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि एक एनिमल सेल है, हमारे पास एक एनिमल सेल है। ठीक है जी, एनिमल सेल में उन्होंने देखा सेल डिवाइड होते हुए। तो उन्होंने जब देखा कि क्या है कि वहाँ पे एक थ्रेड लाइक ऐसे करके ना सेल के अंदर ऐसी चीज़ें बनी हैं, थ्रेड्स बने हुए। तो उस थ्रेड्स को उन्होंने नाम दिया माइटोस का। ठीक है,
तो ये जो माइटोज है ना, इस पर इन्होंने नाम रखा हमारा माइटोसिस। भी हमारे पास अब मजीद डिवीजन है, ठीक है। माइटोसिस की बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि माइटोसिस मियोसिस में है डिफरेंस क्या है। माइटोसिस एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, इंसानों में होता है। ये तक जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तब आपसे कोई भी, देखिए ये एक ऐसे टॉपिक है, सेल डिवीजन के वाइवास में, आपके मेडिकल पूरी लाइफ में, आपके इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है बेसिक सवाल कि सेल डिवीजन होता क्या है, माइटोसिस किसे कहते हैं, मियोसिस किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें पता ही नहीं होता इतना बेसिक सवाल कि माइटोसिस मियोसिस डिफरेंस क्या है। हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन हमें फिर भी पता नहीं होता कि माइटोसिस मियोसिस होता क्या है। सही है जी। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि अब माइटोसिस एक सेक्चुअल हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें हमारे पास दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक पेरेंट से ही हमारे पास सेल डिवाइड होता है। ठीक है, एक पेरेंट से हमारे पास सेल डिवाइड होता है, ये हमारे पास ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। अब माइटोसिस हमारे पास दो डिविजन्स में होती है, एक हमारे पास एक यहाँ पर डिवीजन होती है कार्योकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस की डिवीजन, और ये हमारे पास है ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो फर्स्टली हमारे पास सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट हमारे पास डिवाइड होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे एक सेल है, ठीक है, एक सेल हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास अगर न्यूक्लियस है एक, तो वो हमारे पास दोनों सेल में अलग अलग जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है जी, और उसके अंदर हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके जो अंदर हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो पहले हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सही है जी, सही है जी। अब साइटोप्लाज्म ओज, अब हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब अब ये न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा कि इसके जो कार्योकाइनेसिस होते हैं, इसके मजीद स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास मजीद स्टेजेस होते हैं, वो हम कैसे याद रखेंगे, PMAT। ठीक है जी, PMAT से पी से हमारे पास हो गया प्रोफेज, M से हो गया मेटाफेज, ए से हो गया एनाफेज, और टी से हमारे पास हो गया टीलोफेज। अब न्यूक्लियस जो हमारे पास डिवाइड होगा, बाय स्टेप्स डिवाइड होगा हमारे पास स्टेजेस में। तो कार्योकाइनेसिस के हमारे 4 स्टेजेस हैं, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि जो इतना मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। हर फेस में क्या क्या होगा आपने याद रखेंगे, फिर जब हम मेयोसिस पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम सेम चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, प्रोफेस में क्या होगा, मेटाफेस में, एनाफेस और टेलोफेस में एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे।